राधे राधे। कविता ग्रह ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सिंह लग्न के जातकों का कौन से ग्रह मारक हैं, कारक हैं और कौन से ग्रह सम हैं। ठीक है, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से प्रारंभ होती है कुंडली, ये आपका लग्न है यानी आप स्वयं है। ठीक है, 6 नंबर है यानी कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। ठीक, तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं, जो मैंने मेष लग्न वृष मिथुन कर्क सिंह, पिछले वीडियो आप देखिएगा, उसमें भी बताया है। फिर आपको बताते हैं, ये आपका पहला भाव है, ये पंचम भाव और ये नवम भाव। इनमें जो भी अंक होंगे, उनके जो स्वामी होंगे, वो ग्रह हमेशा शुभ फल ही देते हैं। ये आपका त्रिकोण कहलाता है, पहला, पांचवा और नवा। तो पहला ये है, 6 है, कन्या लग्न की ये कुंडली है। तो 6 नंबर कन्या राशि का है, उसके स्वामी बुध देव हैं। तो आपके योग कारक ग्रह में आते हैं, यानी बुध आपके योग कारक ग्रह हैं। ठीक है, और आपके लग्नेश भी हैं। अब आइए आप पंचम भाव पे। पंचम भाव में 10 नंबर है। 10 नंबर किसका है? मकर राशि होती है, उसके स्वामी होते हैं शनिदेव, यानी आपके शनि भी योग कारक ग्रह में आएंगे। ठीक है, फिर आपका ये पांचवा भाव है, 6 7 8 9, ये नवा भाव है। ठीक है, नवा भाव किसका होता है? धर्म का, पिता का और भाग्य का। तो इसमें 2 नंबर है, 2 नंबर की राशि होती है वृष और उसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। तो आपके शुक्र भी योग कारक ग्रह में आ गए। ठीक, अब आपके बुधदेव, शनि और शुक्र, ये आपके योग कारक ग्रह आ गए। अब यहाँ पर आप डालिए मारक। ठीक है, अब देखिए आपके मारक ग्रह कौन है, मारक भाव कौन सा होता है ये, लेकिन इसको शुभ ग्रह भी शुभ भाव मिला है। ठीक है, नवम भाव, तो ये शुभ उसमें आ गए आपके। अब देखिए आप सप्तम भाव को मारक भाव बोलते हैं। अब 12 नंबर है, 12 किसका? मीन राशि, उसके स्वामी होते हैं गुरु। तो आपके गुरु जो हैं मारक ग्रह हैं। ठीक, फिर देखिए आपका ये छठा भाव त्रिभाव होता है, रोग शत्रु। ठीक है, और तो ये 11 नंबर किसका है? शनि का। ठीक है, तो एक तो ये शनि के 2 भाव, एक ये है और एक ये है। तो ये भी पंचम भाव में चूंकि आ गया त्रिकोण में, तो ये शुभ फल ही देगा। ठीक, अब आए आपका मैंने बुध लग्नेशी हो गए, तो ये 3 आपके कारक ग्रह में आ गए। अब ये मारक भाव बोलते हैं, इसके स्वामी हो गए गुरु, तो ये आपके मारक उसमें आ गए। अब देखिए मारक उसमें दूसरा कौन सा आ पाएगा? सूर्यदेव। ये त्रिक भाव है, व्यय भाव है, हानि का है, हॉस्पिटल का है। तो ये भी आपके सूर्यदेव भी आ गए आपके मारक ग्रह में। ठीक, तो आपके बुध शनि शुक्र हो गए योग कारक। अब मारक में आपके ये सप्तम भाव। ठीक है, अब देखिए अष्टम भाव भी मृत्यु का त्रिभाव ही है। तो यहाँ के 1 नंबर मेष का, यानी मंगल राशि हुई, मंगल इसके स्वामी हुए। और तीसरा ये पराक्रम, ये भी संघर्ष और मेहनत और उसका है। तो आपके दोनों ही गलत भाव मिले हैं, एक अष्टम, तो ये भी आपके मारक हो जाए। ये हो गई आपकी वृश्चिक राशि, इसके भी मंगल देव ग्रह हैं स्वामी, और ये मेष, इन दोनों के स्वामी मंगल ही हैं। दोनों गलत भाव, मतलब त्रिक भाव हैं। ये तो अष्टम मृत्यु पीड़ा शोक है ना, और ये भी आपका पराक्रम संघर्ष, तो ये भी आपके आ गए मंगल मारक ग्रह में। ठीक है,
और चूंकि 4 नंबर क्या है, लाभ का है, ये चंद्रमा का, कर्क राशि 4 नंबर होती है, उनके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो इनको आप समग्रह में ले लीजिए, लाभ भाव में है तो ये आपके समग्रह हो गए। ठीक है, तो चंद्रमा आपके समग्रह में आ जाएंगे। इनकी नाक्षी वो सम, ये जैसी प्लेसमेंट होगी तो ये अच्छे फल ही देंगे। चंद्रदेव लाभ भाव में है, इसमें कोई भी हो तो अच्छा ही फल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके आ गए समग्रह में चंद्रदेव। तो कन्या लग्न के जातकों की ये कुंडली आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो उसमें आपके कारक ग्रह, योग कारक ग्रह में बुध हो गए, शनि हो गए और शुक्र हो गए। ठीक, मारक ग्रह में गुरु, सूर्य, मंगल, समग्रह में चंद्रमा। तो जब इनकी महादशा अंतरदशा आएगी कारक ग्रह की तो शुभ फल ही मिलेंगे आपको। ठीक है, जिस भाव में आपका जैसी प्लेसमेंट होगी उस भाव संबंधित आपको शुभ फल ही मिलेंगे। मारक ग्रह की दशा आएगी तो समस्याएं देंगे गुरु, सूर्य, मंगल। ठीक है, तो ये जिन जिन चीजों का कारक है, जिस भाव में जैसी प्लेसमेंट होगी उस हिसाब से उस भाव से संबंधित आपको समस्याएं दे सकते हैं। रिश्तों में दे सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, मंगल थोड़ा सा क्रोध का है, एक्सीडेंट वगैरह ये सब चीज, तो थोड़ा सा आपको सावधानी उस पीरियड में रखना है। जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो ये गाइडलाइन है आपको, इसीलिए पहले से इसके उपाय कर सकते हैं और इसको पूजा से और मंत्र उपासना दान पुण्य से इसको आप ग्रह को बल देके वो पूजा पाठ करके उस समय को धैर्य से और अच्छे से डॉक्टर वगैरह को दिखा के, अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो आप उसको हल्के में ना लें और दिखाएं और उसका आप उपाय कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको कन्या लग्न के जातकों के बारे में ये ग्रह जो है कारक, मारक और समग्रह, उनके बारे में जानकारी दी है। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब दें। आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में वो भी लिखें और उन पे हम अमल करेंगे। आपका सुझाव भी देखेंगे और समस्या का समाधान भी आपका हम करेंगे। ऐसे ही सरल और सटीक भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप मेरे एपिसोड, मेरे वीडियो को देखते रहें। तो आपको शुरू से हमने बनाए हुए हैं, जो भी नहीं देखे हैं पिछले वीडियो वो आप देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।